जय हिंद दोस्तों, आपका अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स और स्टडी में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज नंबर प्रॉब्लम का टाइप नंबर 4 है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज नंबर प्रॉब्लम का टाइप नंबर 4। यहां से क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में बनती है, चाहे वह स्टेट लेवल कोई एग्जाम्स हो, चाहे वह सेंट्रल लेवल कोई भी एग्जाम्स हो। रेलवे का एग्जाम में यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस बनती है जो हर बार बता रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का नोट्स बनाते जाइएगा। और आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर चैनल में नए आए हुए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को हमेशा प्रेस कीजिएगा। और उन विद्यार्थियों को जोड़िए जो 12th पास करके कंपटीशन की दुनिया में आना चाहते हैं और वो अभी नए हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 संख्या का अनुपात 3:4:6 है। जब भी कोई संख्या अनुपात में दी जाती है तो इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। 3:4 और 6 में जब भी कोई संख्या दी जाती है तो एक डिजिट लेते हैं जो कॉमन होनी चाहिए, जो सभी में बराबर होनी चाहिए। तो कॉमन इसमें क्या लिए? x लिए। क्या लिए है? x लिए। अब क्या बोला तथा इसका गुणनफल 1944 है। कहने का मतलब 3x गुने 4x गुने 6x इक्वल टू क्या है? 1944। यही सबका तो गुणनफल पूछा है, 1944 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कहने का मतलब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये है। तो बोला है बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसे गुना करेंगे। 4 × 12 12 × 6 72 x क्यूब इक्वल टू 1944। 12 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 27 बार में। x क्यूब इक्वल टू 27। अब अगर x बराबर करेंगे तो रूट यहाँ क्या लग जाएगा? क्यूब। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो वह जो कॉमन माने हो x का मान कितना आया? 3 आया है। लेकिन बोला क्या है कि सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी क्या है? 6 है। तो 6 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। यह जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए तो कमेंट में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसे नोट्स बना लीजिए। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चंस ऐसे तो ये क्वेश्चंस परसेंटेज का है, लेकिन ये जो है क्वेश्चंस में या फिर नंबर प्रॉब्लम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनती है। ये क्वेश्चंस हम परसेंटेज में भी करवाएंगे, लेकिन यहां पर भी देख लीजिए बहुत ज्यादा इसने रेलवे ने कई बार पूछा है, कई बार पूछा है इस क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को देखिएगा, हड़बड़ाइएगा, नोट्स बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से, यदि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले ये बताइए कि जहां भी प्रतिशत का बात किया जाए वह कितना के बराबर होता है? 100% के बराबर। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। जहां भी प्रतिशत कहा जाए, कहने का मतलब वो 100 बोल रहा है। अगर हमें पहली संख्या मालूम नहीं, दूसरी संख्या मालूम नहीं, तीसरी संख्या मालूम नहीं, बोला है यदि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से, कहने का मतलब ये जो संख्या मान ली है कितना है? 100। ये क्या किया? माना। अब जो बोला है कि पहली संख्या 30% ज्यादा है, किससे ज्यादा है? तीसरी संख्या से पहली संख्या 30%। पहले तो ये 100 है, 30% और ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा? 130%। कितना? 130%। और दूसरी का जो नाम लिया है, बोला है 140% अधिक है, कहने का मतलब 40%। ये बात आपको समझ में आई? ये 40% क्या है? अधिक है। बात आपको समझ में आई? कहने का मतलब पहली संख्या हो गया 130, दूसरी संख्या हो गया 140 और तीसरी संख्या हो गया 100। बोला क्या हो? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस में। पहली संख्या एकदम गौर से समझिएगा। पहली संख्या कहने का मतलब कौन? 130। दूसरी संख्या का कहने का मतलब 140 का। तो 140 का मतलब गुना कितना प्रतिशत?
मालूम नहीं x%, ठीक है, बराबर कौन है, पहली संख्या कौन, 130। मेरी बात एकदम समझिएगा, 10 से 10 तो x इक्वल टू 14, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300, x इक्वल टू क्या होगा 1300 बटा 14, 7 से काटेंगे 650 होगा, x बराबर 92.6/7%। 92 लिख लीजिए, 92.6/7%। कितना प्रतिशत है, 92.6/7%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट्स में बना लीजिएगा। इसी तरह का एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनती है। और अगर आपको समझ में आ रही तो वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए, उछाल दीजिए वीडियो को, इस चैनल को प्रमोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगर वीडियो समझ में आ रही तो कमेंट में जरूर बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये जो क्वेश्चंस है एसएससी ने 2010 में पूछा है, पीटी सीजीएल का क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन अलजेब्रिक भी है, कहने का मतलब अलजेब्रा में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनता है, और नंबर प्रॉब्लम में तो बनता ही बनता है। तो नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन लाजवाब है, जिससे इस क्वेश्चन को VVI कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और देखिए आप लोग कोई ग्रुप में शेयर नहीं कर रहे हैं, पता चलता है व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ने से, तो आप लोग खुल करके शेयर कीजिए। आपको बताएं कि गणित का डर हमेशा के लिए आपको खत्म कर देंगे, तो खत्म कर देंगे, बशर्ते आपको सपोर्ट करनी होगी। खुल के सपोर्ट कीजिए, प्लस में सब्सक्राइब करवाइए दूसरे से जो पढ़ने के लिए इच्छुक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इसके वर्गों का अंतर 39 है। ध्यान से समझिएगा, तथा इसके वर्गों का अंतर 39 है, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कहने का मतलब दो संख्या, एक x है और एक क्या है, y है, दोनों का अंतर कितना है, 3 है। मेरी बात समझिएगा। तथा इसके वर्गों का अंतर x² माइनस y² इक्वल टू कितना है, 39 है। ये बात क्या आपको समझ में आई या नहीं। तो पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हमें अभी मालूम नहीं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए ये हमें मालूम हो गया है और ये हमें मालूम हो गया है। अब यहां से एक अलजेब्रा का फॉर्म पता चलता है क्या, ध्यान से समझिएगा। आप लोग पढ़े होंगे शायद, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या ये बात आपको समझ में आई। तो यही चीज बता रहा है कि यहाँ पे है a² माइनस b², ये है ना, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बराबर दे चुका है x² माइनस y², कहने मतलब इसके बराबर कितना दे चुका है, 39। अब a प्लस b और यहां कितना है, a माइनस x माइनस 3 इक्वल टू इसी के फॉर्म में है, कितना है 3। अब यहां से कितना बाद में कटेगा, 13। कहने का मतलब a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, 13। यहां से आप लोग सोच भी सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। a प्लस b इक्वल टू 13, a माइनस b इक्वल टू 3। क्या आप बताइए क्लास 10th में ऐसा पढ़े हैं विलोपना विधि, क्या ऐसा पढ़े हैं या नहीं। तो क्या पढ़े हैं, कर दीजिए, b से b कट जाएगा, 2a बराबर कितना होगा, 13 और 3 16। अब कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू 8। कहने का मतलब जो x का मान निकला है, जो x का मान निकला है, यहां तो x माने थे, इसी को ले लीजिए, जो x का मान निकला है, x इक्वल टू कितना निकला, 8 निकला। क्या ये बात आपको समझ में आई। जब x इक्वल टू 8 निकला तो y का मान मिटा देंगे, कहने का मतलब a बराबर 8, तो 8 समीकरण a में लिख लीजिएगा, a प्लस b बराबर 13, तो b इक्वल टू 13 माइनस 8, b इक्वल टू 5। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, कहने का मतलब y इक्वल टू कितना निकला, 5 निकला। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्या ये बात आपको समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था,
एसएससी का क्वेश्चन था, इसे एक लाइन में भी सोल्व कर सकते थे सोच करके। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये बैंक पीओ का है, बैंक पीओ एसबीआई, बहुत इजी क्वेश्चन है और नहीं तो फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। दो संख्याओं का योग 25 है, एकदम गौर से। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 25 है, तथा अंतर 13 है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 13 है। तो संख्या का गुणनफल क्या है, कहने का मतलब पूछा है x गुने y इक्वल टू व्हाट, यही पूछा है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x माइनस वाई इक्वल टू 13। अब इसे कर लीजिए, एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बराबर 25 13 38। अभी कितना बार में जाएगा 19 बार में, x बराबर कितना आ गया 19 आ गया। अब लिख लीजिए समीकरण 1 में, ये सब लिखते थे ना, समीकरण 1 में x का मान पुट करने पर। ठीक है, चलते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, ये है। तो x का मान कितना है 19 प्लस y इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 25 माइनस 19, y इक्वल टू कितना आ गया 6। अब क्या पूछा है कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या है, ध्यान से समझिएगा। x का मान आया 18 और y का मान आया 6, तो कितना, नहीं 19 आया था ना, 19 तो 19 छक 114। तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा 114 होगा, ये आपके आंसर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाएगी आपके क्वेश्चंस में? चलते हैं, तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, लोगों को जोड़िए। क्या परफेक्ट रूप से समझ में आ रही है? ये बेसिक क्लास है, बेसिक रूप से समझिए क्या होती है बेसिक, और जिनको जरूरत नहीं है तो क्या किया जाए। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबाए हुए बिना मत जाना है, और इस जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल को प्रमोट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।